श्री हरि भक्ति आस्था में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 श्लोक 1 से 20 के अर्थ को सुनेंगे। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वशुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर से एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख, परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले श्री भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। श्री भगवान अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए हैं। श्री भगवान का दिव्य स्वरूप दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के समान आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओरों से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओरों से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं
एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं।